झारखंड एमसीक्यू क्वेश्चन। उत्तर मुगल काल के समय का पहला क्वेश्चन है। औरंगजेब की मृत्यु के बाद स्वतंत्र हुए खुखरा प्रदेश को किस गवर्नर ने जो है पुनः मुगल शासन में जो है मिला लिया था? तो सर बुलंद खान ने जो है दोबारा से मुगल शासन में मिला लिया था झारखंड को। और यह जो है बिहार के सूबेदार थे। सर बुलंद खां जो है बिहार के सूबेदार थे। सर बुलंद खां जो है बिहार के सूबेदार थे। 1717 में नागवंशी राजा जो यदुनाथ शाह जो है थे, 1717 में नागवंशी राजा यदुनाथ शाह इस पर जो है आक्रमण किया था। किसने? तो सर बुलंद खां ने, और इसे हरा दिया था। यदुनाथ शाह को जो है सर बुलंद खां ने हराया था और इससे जो है 1 लाख रुपया जो है लिया था इसके जो है जान बख्शने के लिए। अगला क्वेश्चन है, तो पलामू के किस चेरो राजा ने 1719 में टोरी परगना पर जो है कब्जा किया था? पलामू के चेरो राजा थे जिसने जो है टोरी परगना पर जो है कब्जा किया था। उनका नाम था रंजीत रॉय। पलामू के थे रंजीत राय। चेरो राजा थे, 1719 में टोरी परगना पर जो है कब्जा किया था। अगला क्वेश्चन है, तो बिहार के सूबेदार फखरुद्दौला द्वारा छोटा नागपुर पर आक्रमण जो है किस वर्ष किया था? तो 1730 में। 1730 में जो है बिहार के सूबेदार थे उस समय जो है फखरुद्दौला जो है 1730 में बिहार के सूबेदार थे। इसने जो है छोटा नागपुर पर आक्रमण किया था। हुसैनाबाद एवं हैदरनगर हुसैनाबाद और जो है हैदरनगर की स्थापना किसने किया था? तो हिदायत अली खान ने। हुसैनाबाद और हैदरनगर की स्थापना किसने किया था? तो हिदायत अली खान ने स्थापना किया था हुसैनाबाद और हैदरनगर की। अगला क्वेश्चन है, तो मराठा नेता भास्कर राव पंडित बंगाल पर आक्रमण के दौरान जो है किस रास्ते जो है झारखंड में आए थे? तो छत्तीसगढ़ से होकर जो है झारखंड में आए थे। अगला क्वेश्चन है, तो भोंसले परिवार द्वारा शासित नागपुर से छोटा नागपुर का संबंध बताने वाले इतिहासकार कौन थे? तो J.H. हेविट थे। नागपुर से छोटा नागपुर का संबंध बताने वाले इतिहासकार थे J.H. हेविट। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसके आक्रमणों के फलस्वरूप झारखंड पर से मुगल प्रभाव जो है अंत हो गया था? तो मराठा के आक्रमण के समय जो है मराठा जब आक्रमण करने लगे थे तो झारखंड पर जो है मुगल का प्रभाव जो है कम हो गया था। अगला क्वेश्चन है, इसमें जो सभी सही है, इसमें जो है 1 2 3 सही है, जो चौथा गलत था इसमें। तो झारखंड में मुंडा जनजाति जो है कब आए थे? तो 600 ईसा पूर्व में जो है झारखंड में मुंडा जनजाति आए थे। झारखंड में मुंडा जनजाति कब आए थे? 600 ईसा पूर्व में। और मुंडा जो है मुंडा झारखंड में प्रथम जनजाति थे जिन्होंने जो है राज्य निर्माण की प्रक्रिया स्टार्ट किया था। राज्य निर्माण की प्रक्रिया स्टार्ट करने वाला जो जनजाति था वह मुंडा था। झारखंड राज्य में राज्य निर्माण करने की प्रक्रिया जो है मुंडा जनजाति ने स्टार्ट किए थे। अब मुंडा जनजाति के प्रसिद्ध जो है आदि पुरुष थे ऋषा मुंडा। इन्होंने ही राज्य निर्माण की प्रक्रिया जो है स्टार्ट किया था और अपनी राजधानी जो है सुतिया नागखंड रखा था। अपनी राजधानी का नाम जो है सुतिया नागखंड रख दिया था।
ऋषा मुंडा ने राज्य निर्माण का प्रक्रिया स्टार्ट किया था। इसे जो है आदि पुरुष भी कहा जाता था और इसने जो अपनी राजधानी का नाम जो है सूतिया नागखंड रखा था। ऋषा मुंडा ने अपनी राजधानी का नाम जो है सूतिया नागखंड रखा था और ऋषा मुंडा जो है मुंडा जनजाति के थे। और सूतिया पहान का राज्य जो था जिसमें 7 गो गढ़ था, 7 गढ़ और 22 परगना नहीं, इसमें 21 परगना था, 21 परगना था, 22 की जगह 21 परगना था, 7 गढ़ और 21 परगना। अगला क्वेश्चन है, इसमें सभी सही है, इसमें जो है सभी कथन सही है। नागवंश है, नागवंश के संस्थापक थे फनी मुकुट राय। नागवंश के संस्थापक थे फनी मुकुट राय, जिन्होंने नागवंश आदि पुरुष भी कहा जाता था। फनी मुकुट राय को जो है नागवंश का आदि पुरुष भी कहा जाता था और फनी मुकुट राय जो है नागवंश के संस्थापक थे और इन्हें जो है नागवंश का आदि पुरुष कहा जाता था। इन्होंने 64 ईस्वी प्रथम सदी में नागवंशी राज्य की स्थापना किया था तथा सुतियांबे को राजधानी बनाया था। फनी मुकुट राय ने सुतियांबे को अपना राजधानी बनाया था और इनका विवाह जो है पंचेत राज्य के गौवंशी क्षत्रिय के साथ हुआ था। इनका विवाह जो है गौवंशी क्षत्रिय के साथ हुआ था जो पंचेत राज्य की थी। और पंचेत राज्य की सहायता लेकर जो है फनी मुकुट राय ने क्योंझर राज्य को जो है हराया था और अपने राज्य में मिला लिया था। पंचेत राज्य की सहायता लेकर फनी मुकुट राय ने जो है क्योंझर को हराया और अपने राज्य में मिला लिया था। और इन्होंने अपने शासन काल में बाहरी लोगों को जो है झारखंड क्षेत्र में आने के लिए जो आमंत्रित किया था। बाहरी लोगों को जो है झारखंड में आने के लिए आमंत्रित किया था किसने? तो फनी मुकुट राय ने। तथा एक बनारस से जो है आए हुए भवराय श्रीवास्तव को अपने यहाँ जो है दीवान रख लिया था। बनारस से आए हुए भवराय श्रीवास्तव को अपने यहाँ दीवान नियुक्त किया था फनी मुकुट राय ने। इसमें जो गलत था 2, 3, 4 सही था। तो जो गलत था तब फनी मुकुट राय ने सुतियांबे में एक सूर्य मंदिर का निर्माण किया था, यह गलत था। वह शिव मंदिर का निर्माण किया था, तो शिव मंदिर जो है गलत था, सूर्य मंदिर का निर्माण किया था। फनी मुकुट राय ने सुतियांबे में सूर्य मंदिर का निर्माण किया था। फनी मुकुट राय ने जो है सुतियांबे इसकी राजधानी थी, वहाँ पर जो है सूर्य मंदिर का निर्माण किया था। इसके अलावा जगन्नाथपुर पुरी से आने वाले पांडे के द्वारा ठाकुर बाड़ी में एक मूर्ति की स्थापना की तथा उस पांडे को सोरंदा एवं महूगांव नामक ग्राम देकर वहाँ बसाया था। एक कथा के अनुसार जो है झारखंड को विष्णु पुराण में नागद्वीप कहा जाता था। एक कथा के अनुसार जो है पहले झारखंड को जो है नागद्वीप कहा जाता था, झारखंड को नागद्वीप कहा जाता था और यहाँ के क्षेत्र जो है नाग जनजाति के लिए प्रसिद्ध था। और यह जो क्षेत्र झारखंड जो है किस लिए फेमस था? नाग जनजाति के लिए। किस में यह लिखा था? तो विष्णु पुराण में झारखंड को नागद्वीप कहा गया और यह क्षेत्र जो है नाग जाति के लिए प्रसिद्ध था। नागवंशी के कारण झारखंड की संस्कृति में पहली बार जो है गैर आदिवासी समाज सूदन मूलवासी का विस्तारण हुआ था। राजधानी और राज्य जो है इसमें सुमिलित करना है, राजधानी और राज्य। तो सुतियांबे जो है किसकी राजधानी था?
तो राजा थे उस समय फनी मुकुट राय ने सुतियांबे को अपना राजधानी बनाया था। और प्रताप रोय ने चुटिया को राजधानी बनाया था। प्रताप रोय ने चुटिया को राजधानी बनाया था। और भीमकर्ण जो थे खुखरा को अपना राजधानी बनाया था। और दुर्जन शाह दोयसा को अपना राजधानी बनाया था। फिर राजधानी और राजा सुमिलित करना है। तो राजा थे उदयनाथ शाहदेव। राजा उदयनाथ शाहदेव जो है रातूगढ़ को अपना राजधानी बनाया था। जगन्नाथ शाहदेव ने जो है पालकोट भैरव को राजधानी बनाया था। और यदुनाथ शाह ने पालकोट को राजधानी बनाया था। और एनी शाह सतरंजी को राजधानी बनाया था। एनी शाह शतरंज जो है एनी प्लेस में खेला जाता है, इस तरह याद कर लेंगे। शतरंज जो है एनी कहीं भी खेला जा सकता है। इसमें जो है सभी सही है, कथन में जो है सभी सही है। तो नागवंश के प्रथम राजा जो है भीमकर्ण थे। नागवंश के प्रथम राजा थे भीमकर्ण, जिन्होंने राज्य की जगह नागवंशी के प्रथम राजा भीमकर्ण थे, जिन्होंने जो है राय के जगह जो है कर्ण की उपाधि ली थी। नागवंश में सभी जो है राय की उपाधि लेते थे, लेकिन जो भीमकर्ण थे जिसने कर्ण की उपाधि ली थी। भीम जो थे कर्ण की उपाधि ली और इनका नाम जो है भीमकर्ण हो गया था। इनसे पहले जो है नागवंश में सभी जो है राय की उपाधि लेते थे। अब पहला जो है कर्ण की उपाधि किसने लिया था? तो भीम ने। तो और पूरा नाम इनका भीमकर्ण हो गया था। जो छोटा नागपुर के क्षेत्र पर कलचुरी नरेश लक्ष्मी कर्ण के प्रभाव या नागवंशियों से मित्रता का प्रतीक है। इन्होंने चुटिया की जगह जो है खुखरा को अपने राजधानी बनाया था। यहाँ भीमसागर झील का निर्माण किया था। पहले जो है चुटिया राजधानी थी, लेकिन भीमकर्ण थे अपना राजधानी जो है बदलकर खुखरा कर दिया। भीमकर्ण अपना राजधानी जो है खुखरा कर लिया और भीमसागर झील का निर्माण किया था। भीमकर्ण जो थे भीमसागर झील का निर्माण किए थे। और इन्होंने सुरगुजा पलामू के हैंडलवंशी रक्सेल राजा के साथ जो है बरावा का युद्ध लड़ा, जिसमें रक्सेल राजा पराजित हुए थे। भीमकर्ण जो थे रक्सेल राजा को पराजित किया था। भीमकर्ण जो है रक्सेल के राजा को पराजित कर दिया था। अब भीमकर्ण ने रक्सेल क्षेत्र को लूटपाट किया। भीमकर्ण जो है रक्सेल को हरा दिया, वहाँ का राज्य पे जो है फिर लूटपाट स्टार्ट किया था। वहाँ से वासुदेव की जो है मूर्ति मिली थी इनको। भीमकर्ण को जो है रक्सेल राज्य से क्या मिला था? तो वासुदेव की मूर्ति मिला था। भीमकर्ण को रक्सेल क्षेत्र लूटा भीमकर्ण ने, और वहाँ से जो है वासुदेव की मूर्ति लेकर आए थे। इसमें 1, 2, 3 सही है। दुर्जन शाह जो है जहांगीर के समकालीन थे। इसने दोयसा को अपनी राजधानी बनाया था। दुर्जन शाह जो है किसके समकालीन थे? तो जहांगीर के समकालीन थे दुर्जन शाह। इसकी राजधानी थी दोयसा। दोयसा जो है 3 ओर पहाड़ों से तथा एक ओर दक्षिणी कोयल नदी से घिरा था। दोयसा जो है 3 तरफ पहाड़ों से घिरा था और एक तरफ जो है दक्षिण कोयल नदी से घिरा था। और यहाँ जो है कई सुंदर भवनों के साथ जो है नवरत्नगढ़ नामक महल निर्मित हुआ था। यहाँ पर जो बहुत सारे जो है सुंदर भवन थे और नवरत्नगढ़ नामक महल जो है यहीं निर्मित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, तो दुर्जन शाह जो है हीरे के पारखी व्यक्ति थे। दुर्जन शाह जो है हीरे के पारखी व्यक्ति थे। दुर्जन शाह जो है हीरे के पारखी व्यक्ति थे। और इससे जो है जहांगीर के सेनापति इब्राहिम खान ने पराजित किया था। दुर्जन शाह को किसने पराजित किया था? तो जहांगीर के सेनापति इब्राहिम खान ने जो है
दुर्जन शाह को पराजित किया था। और यह पूछेगा दुर्जन शाह जो है किसके समकालीन थे, तो जहांगीर के समकालीन थे दुर्जन शाह। और इसे किसने हराया था, इब्राहिम खान ने इसे जो है हरा दिया था। बाद में जो है 6,000 रुपये जो है वार्षिक कर देने के पर जो है इसे मुफ्त किया गया था। दुर्जन शाह जो है 6,000 रुपया वार्षिक कर देने लगे थे इस लड़ाई के बाद जो है जहांगीर को। और इन्हें जो अकबर ने शाह की उपाधि दिया था, ये गलत है। शाह की उपाधि जो है जहांगीर ने दिया था। दुर्जन शाह को जो है अकबर ने नहीं दिया था, जहांगीर ने दिया था। दुर्जन शाह को शाह की उपाधि किसने दिया था, तो अकबर ने नहीं दिया था, जहांगीर ने दिया था। इसमें 2, 3, 4 सही था, तो एक गलत था कि रघुनाथ शाह जहांगीर के समकालीन थे, तो रघुनाथ शाह जो थे औरंगजेब के समकालीन थे। यही गलत था कि रघुनाथ शाह किसके समकालीन थे, तो जहांगीर के समकालीन नहीं, औरंगजेब के समकालीन थे। रघुनाथ शाह जो है औरंगजेब के समकालीन थे। अत्यंत धार्मिक एवं दानी स्वभाव के व्यक्ति थे। रघुनाथ शाह जो है किसके समकालीन थे, औरंगजेब के समकालीन थे। और यह जो है अत्यंत धार्मिक है और जो है दानी स्वभाव के थे। इन्होंने रांची में स्थित बोरिया में मदन मोहन मंदिर तथा रांची में स्थित चुटिया में राम सीता का मंदिर निर्माण कराया था। चुटिया में जो है राम सीता का मंदिर निर्माण कराया था। और बोरिया में मदन मोहन मंदिर जो है रांची में स्थित है, उसका निर्माण कराया था। राम सीता मंदिर का निर्माण में हरि ब्रह्मचारी ने मुख्य भूमिका निभाई थी। जब राम सीता मंदिर बन रहा था उसमें जो मुख्य भूमिका किसने निभाई थी, तो हरि ब्रह्मचारी ने। उदयनाथ सहदेव ने पालकोट भैरव की जगह रातूगढ़ को राजधानी बनाया था। उदयनाथ सहदेव अपनी राजधानी जो है रातूगढ़ को बनाया था। उदयनाथ सहदेव जो है पालकोट को छोड़ दिया और रातूगढ़ को अपना राजधानी बना लिया था। रातूगढ़ नागवंशी राजाओं को जो है की अंतिम राजधानी तथा क्रम में 8वीं राजधानी थे। और रातूगढ़ जो है नागवंशी राजा का अंतिम राजधानी थी और क्रम में लगातार जो है 8वीं थी। यह 8वीं राजधानी थी और लास्ट थी। रातूगढ़ जो है अंतिम राजधानी थी और इसे जो है किसने राजधानी बनाया था, उदयनाथ ने। इसमें 2 सही 2 गलत था, 1, 3, 4 सही। पहला था तो चिंतामणि शरणनाथ सहदेव नागवंशी का अंतिम राजा थे। नागवंशी का अंतिम राजा थे चिंतामणि शरणनाथ सहदेव। चिंतामणि शरणनाथ सहदेव जो है नागवंश का अंतिम राजा थे। नागवंश का अंतिम राजा जो थे चिंतामणि शरणनाथ सहदेव। एनी शाह 1791 में रांची के जगन्नाथ मंदिर के प्रसिद्ध जो है जगन्नाथपुर के प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर का निर्माण कराया था। तो यह गलत था, 1791 में नहीं, 1691 में जो है रांची में जो है जगन्नाथपुर के प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर का निर्माण किसने कराया था, तो एनी शाह ने 1691 में जगन्नाथपुर में प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर का निर्माण कराया था। और इन्होंने स्वर्णरेखा नदी के समीप सतरंजी को जो है अपनी राजधानी स्थापित किया था। एनी शाह ने सतरंजी को जो है अपनी राजधानी बनाया था। और ये सतरंजी जो है कहाँ है, तो स्वर्णरेखा नदी के किनारे। स्वर्णरेखा नदी के किनारे जो है सतरंजी था और इसको राजधानी किसने बनाया था, तो एनी शाह ने इसको राजधानी बनाया था।
क्षत्रकर्ण लोधी वंश के समकालीन थे। क्षत्रकर्ण जो है लोधी वंश के समकालीन में थे। इसमें जो है 2, 3 और 4 सही है, एक जो गलत था। तो प्रतापकर्ण जो है तुगलक वंश के समकालीन थे, तो यह गलत था। तुगलक वंश जो गलत था, जो प्रतापकर्ण थे लोधी वंश के समकालीन थे। प्रतापकर्ण लोधी वंश के समकालीन थे और प्रतापकर्ण के शासनकाल में नागवंशी के अधीन रहने वाले तमार के घटवाल राजाओं ने विद्रोह किया था। जब प्रतापकर्ण जो है शासन कर रहे थे उस समय जो है नागवंशी के जो पहले अधीन थे, घटवाल राजा जो थे नागवंशी के अधीन थे। पहले नागवंशी राजा के नीचे रहकर जो है काम करते थे, मगर प्रतापकर्ण के शासन में जो है घटवाल राजाओं ने जो है विद्रोह किया था। यह घटवाल कहाँ के थे? तो तमार के थे। तमार के घटवाल राजा ने विरोध किया था। किसका? तो प्रतापकर्ण का था। प्रतापकर्ण जो है किस वंश के थे? तो नागवंशी के थे। नागवंशी की राजधानी जो है खुखरागढ़ को घेर कर जो है प्रताप राय को बंदी बना लिया था। नागवंशी की राजधानी जो था खुखरागढ़ इसमें थे प्रतापकर्ण, और इनमें जो है इन्हीं को घेर कर जो है प्रताप राय को घेर कर जो है इसे बंदी बना लिया गया था। और खैरागढ़ के खरवार सरदार बाघदेव की सहायता से इन्होंने घटवालों को पराजित किया था। फिर जो है प्रतापकर्ण जो है किसके साथ मिल गए थे? तो बाघदेव का सहयोग लेकर जो है घटवाल को जो है पराजित किया था। किसका सहयोग लेकर जो है पूछेगा अगर जो है प्रतापकर्ण जो है किसका सहयोग लेकर जो है घटवालों को परास्त किया था? तो बाघदेव की सहायता लेकर जो है घटवालों को पराजित किया था। और विजय पश्चात प्रतापकर्ण ने बाघदेव को जो है कर्णपुरा परगना का राजा बनाया था, जिसमें जो है रामगढ़ राजवंश का नींव पड़ी थी। इसमें जो है सभी सुमेलित है, सभी सुमेलित है। तो शिवदास कर्ण का शासनकाल जो है 1391 से लेकर के 14 से 1 के बीच में हुआ था। शिवदास कर्ण का शासनकाल जो है 1391 से लेकर 14 से 1 के बीच था। और इनके समय गुमला के घाघरा स्थित हापा मुनि मंदिर का जो है हापा मुनि मंदिर में भगवान विष्णु का प्रतिमा जो है प्रसिद्ध मराठा ब्राह्मण एवं राजगुरु सियानाथ देव की सहायता से स्थापित किया गया था। शिवदास कर्ण का शासन कब था? तो 13 से 91 था। और इसके समय जो है हापा मुनि मंदिर में जो है भगवान विष्णु का जो है प्रतिमा लगाया गया था। शिवदास कर्ण के समय में जो है हापा मुनि मंदिर में भगवान विष्णु का मूर्ति लगाया गया था। और जो है मूर्ति लगाने में जो है मराठा ब्राह्मण और जो है राजगुरु सियानाथ देव जो है सहायता किया था स्थापित करने में। और यह जो है हापा मुनि मंदिर कहाँ है? तो गुमला में है। हापा मुनि मंदिर कहाँ है? तो गुमला में। पूछेगा हापा मुनि मंदिर जो है कहाँ है? तो हापा मुनि मंदिर जो है गुमला में है। और गुमला में पूछेगा कहाँ? तो घाघरा। गुमला के घाघरा में जो है हापा मुनि मंदिर है। और यहाँ जो है विष्णु का प्रतिमा किसने स्थापित कराया था? तो शिवदास कर्ण के समय। और ब्राह्मण पूछेगा तो मराठा ब्राह्मण और जो है राजगुरु सियानाथ ने मिलकर जो है स्थापित किए थे। मराठा ब्राह्मण और राजगुरु सियानाथ दोनों मिलकर। गजखंड राय के शासनकाल 869 से 905 ईस्वी में जो है इसने गुमला के घाघरा थाना स्थित हापा मुनि मंदिर जो है बनाया था। तो जो हापा मुनि मंदिर किसने बनाया था? तो गजघंट राय ने।
हापा मुनि मंदिर जो है किसने बनाया था? तो गजघंट राय ने जो है हापा मुनि मंदिर बनाया था। हापा मुनि मंदिर जो गुमला में है, गुमला के घाघरा में है। गुमला जिला के घाघरा में क्या है? तो हापा मुनि मंदिर है। इसमें जो मूर्ति पूछेगा किसका? तो विष्णु जी का मूर्ति जो है मराठा ब्राह्मण ने स्थापित किया था। और यह जो मंदिर है जो उसमें जो था विष्णु का प्रतिमा स्थापित किया गया था। अब पूछेगा मंदिर किसने बनाया था? तो गजघंट राय ने बनाया था। हापा मुनि का मंदिर किसने बनाया था? तो गजघंट राय ने बनाया था। और गजघंट राय के शासनकाल में गुमला में चैनपुर के निकट टांगी नाथ का प्रसिद्ध मंदिर भी स्थापित किया गया था। गजघंट राय ने हापा मुनि मंदिर बनाया था और टांगी नाथ मंदिर भी इन्होंने ही बनाया था। टांगी नाथ और हापा मुनि मंदिर किसने बनाया था? तो गजघंट राय ने। इसमें जो 1 2 3 सही है, 4 गलत था। तो पलामू में स्थित होने वाला रक्सेल पहला राजवंश था। रक्सेल खुद को राजपूत कहते थे। पलामू में जो स्थापित होने वाला पहला राजवंश कौन था? तो रक्सेल। पलामू में स्थापित जो है होने वाला पहला राजवंश था रक्सेल। और रक्सेल अपने आप को जो है राजपूत कहते थे। रक्सेल अपने आप को राजपूत कहते थे और पलामू में स्थापित होने वाला यह जो है पहला राजवंश था। इनकी 2 शाखाएं थी, एक जो है देवगढ़ था और दूसरा जो है कुंडलवा था। पहला जो है देवगढ़ और दूसरा जो है कुंडेलवा। इनकी राजनीतिक गतिविधियों का केंद्र जो है पलामू से ज़्यादा वर्तमान छत्तीसगढ़ के सुरगुजा क्षेत्र में हुआ था। रक्सेल राजा पलामू में जो है ज़्यादा राजनीतिक गतिविधियाँ नहीं किया था। पलामू में ज़्यादा राजनीतिक गतिविधियाँ नहीं किया था। इन्होंने जो है सुरगुजा क्षेत्र में जो है ज़्यादा से ज़्यादा राजनीतिक गतिविधियाँ किया था। और सुरगुजा और अभी के छत्तीसगढ़ में है। सुरगुजा अभी का छत्तीसगढ़ है। रक्सेल के समय कोरवा, गोंड तथा खरवार जनजातियों की बहुलता थी। जो रक्सेल जो है शासन कर रहे थे उस समय जो जनजाति अधिक था कोरवा था, गोंड था तथा खरवार जनजाति बहुत था। कोरवा, गोंड और खरवार किसके समय जो है ज़्यादा थे? तो रक्सेल राजा के समय जो है अधिक थे। जिनमें सर्वाधिक संख्या और इनमें भी जो सर्वाधिक पूछेगा जो जनजाति थे कोरवा, गोंड और खरवार है। इनमें जो जनजाति सबसे अधिक थी तो खरवार है। खरवार जो है अधिक थी। और इस समय खरवार राजा के नाम जो है प्रताप धवल मिलता था। खरवार जनजाति जो है रक्सेल राजाओं के समय अधिक थी। और खरवार राजा कौन थे? तो प्रताप धवल थे। प्रताप धवल जो थे खरवार के राजा थे। खरवार के राजा प्रताप धवल थे। जो चौथा था गलत था। तो रक्सेल राजाओं ने चेरों को पराजित कर दिया था। ये गलत था क्योंकि चेरों ने रक्सेल को पराजित कर दिया था। चेर जो थे रक्सेल को पराजित कर दिए थे। 16वीं शताब्दी में जो है रक्सेल राजा ने चोर को पराजित नहीं किया था। चेरो राजा ने रक्सेल को पराजित किया था 16वीं शताब्दी में। सुमिलित सभी सही है। इस कथन जो है सभी सही है। तो चेरो राजवंश का उदय जो है मुख्य रूप से पलामू क्षेत्र में हुआ था। चेरो राजा का उदय कहाँ से हुआ था? तो पलामू क्षेत्र से हुआ था। इन्होंने पलामू में चेर वंश की स्थापना की थी। और इनके प्रमुख राजा हुए थे भागवत राय थे, महारत चेरो थे, अनंत राय थे, मेदिनी राय थे। और इन्होंने रक्सेल वंश को पराजित कर इस क्षेत्र पर जो है अपना प्रभुत्व कायम किया था। रक्सेल को जो है चेरों ने हरा दिया था। और आधुनिक पलामू के निर्माता होने का श्रेय चेरों के जाता है। आधुनिक पलामू का निर्माता होने का श्रेय किसे जाता है? तो चेरों को जाता है।
1, 2, 3 सही है, चौथा जो है इसमें गलत है। महारत चेरो के शासनकाल में शेरशाह के सेनापति ख्वाजा खान ने चेरो पर आक्रमण किया था। महारत चेरो जब शासन कर रहे थे उस समय शेरशाह के सेनापति ख्वाजा खान ने इन पर जो है आक्रमण किया था और चेरो राजाओं को पराजित कर दिया था। और इनका सफ़ेद हाथी जिसे श्याम सुंदर कहा जाता था अपने साथ जो है लेते गए। शेरशाह के सेनापति ख्वाजा खान ने महारत चेरो के समय जो है आक्रमण किया और इसे जो है हरा दिया था। और इनका जो है सफ़ेद हाथी जो है जिसका नाम श्याम सुंदर था उसको अपने साथ लेकर चले गए थे। और अनंत राय के समय जहांगीर के सेनापति अफजल खान ने चेरो राजाओं के खिलाफ सैन्य अभियान किया था। अनंत राय के समय जहांगीर के सेनापति अफजल खान ने चेरो राजाओं के खिलाफ जो है सैन्य अभियान किया था। और क्वेश्चन नंबर ऑप्शन जो है चौथा जो गलत था, प्रताप राय ने नया पलामू किला का निर्माण कराया था, तो यह गलत था। नया पलामू किला का जो निर्माण जो है मेदिनी राय ने कराया था, प्रताप राय ने नहीं कराया था, मेदिनी राय ने कराया था। नया पलामू किला का निर्माण किसने कराया था, तो मेदिनी रॉय ने। पलामू किला का नया पलामू किला का निर्माण किसने कराया था, तो मेदिनी रॉय ने। इसमें से जो है सभी कथन जो है सही है। तो मेदिनी राय चेरो वंश का महानतम राजा है। इनका शासनकाल जो है 1658 से 74 नहीं था, 1558 से 74 नहीं था, 1658 से 74 है। मेदिनी राय जो है चेरो वंश के महानतम राजा थे और इसका शासनकाल जो है 1658 से लेकर 1674 था। ये जो है औरंगजेब के समकालीन थे। इन्होंने नया पलामू किला का निर्माण कराया था। इसका शासनकाल जो है चेरो राजवंश का स्वर्ण युग कहलाता था। साथ ही मेदिनी राय को न्यासी राजा भी कहा जाता था। मेदिनी राय को जो है न्यासी राजा कहा जाता था। और मेदिनी राय ने नागवंशी राजा रघुनाथ शाह के समय उनकी राजधानी दोयसा पर भी आक्रमण किया था। मेदिनी राय को जो है न्यासी राजा भी कहा जाता था। और मेदिनी राय ने नागवंशी राजा रघुनाथ शाह के समय जो है उनके राजधानी दोयसा पर आक्रमण किया था। नवरत्नगढ़ का विशाल प्रस्तर दरवाज़ा उखाड़कर अपने पलामू किले में जो है लगवाया था, जिसे वर्तमान में नागपुर दरवाज़ा कहा जाता है। मेदिनी राय ने नवरत्नगढ़ का विशाल जो है दरवाज़ा उखाड़ लाया था पलामू में। इसमें जो है कौन सा कथन सही है, तो 1 और 2 सही है कथन। तो ऑप्शन नंबर ए है। तो मेदिनी राय के शासनकाल में पलामू आर्थिक संपन्नता से युक्त थे। पलामू में पशुपालन के विकास के कारण एक कहावत था, धनी धनी राजा मेदनिया, घरे घरे बाजे है मथनिया। ये जो है कहावत प्रचलित था किसके समय, मेदिनी राय के समय। कहाँ, तो पलामू में। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। अगला क्वेश्चन है, इसमें जो है 1 गलत था, 2, 3, 4 सही था। तो 1 जो गलत था, तो मुगलकालीन पुस्तक आलमगीर नामा तथा पदशाहनामा के अनुसार 1769 में औरंगा के युद्ध औरंगजेब सेनापति दाऊद खां और साहब राय के बीच लड़ा गया था। तो 1769 में नहीं, 1660 में लड़ा गया था। औरंगजेब के सेनापति दाऊद खां और
साहब राय के बीच कब लड़ा गया था? तो 1660 में, जिसमें जो है साहब राय पराजित हो गया था और उसे जो है जंगल में शरण जो है लेना पड़ा था। और रंजीत राय मुगल सूबेदार इब्राहिम खान ने 1,40,000 वार्षिक कर के बदले जो है पलामू की गद्दी पर बैठा था। रंजीत राय के चचेरे भाई जय किशन ने इन्हें जो है पदच्युत कर दिया था, मतलब कि इन्हें हटा दिया था। रंजीत राय के चचेरे भाई जय किशन ने इसे जो है हटा दिया था राजा से। कथन जो सही है तो 1, 2, 3 सही है, 4 ऑप्शन जो है गलत था। तो पहला ऑप्शन है तो हजारीबाग से प्राप्त दूध पानी शिलालेख है। हजारीबाग से प्राप्त दूध पानी शिलालेख से मानभूम में राजवंश का इतिहास मिलना प्रारंभ हो गया था। हजारीबाग से प्राप्त दूध पानी शिलालेख से मानभूम राजवंश का इतिहास मिलना प्रारंभ हो गया था। ऑप्शन नंबर दूसरा है 14वीं सदी में धनबाद के कवि गंगाधर द्वारा लिखा गया गोविंदपुर शिलालेख से इनकी पुष्टि होती है। इन जो है अभिलेखों के अनुसार मान राजवंश मानभूम एवं हजारीबाग क्षेत्र में फैले हुए थे और इस वंश के राजाओं ने कोल जनजाति की महिलाओं पर जो है घोर अत्याचार किया। परिणाम स्वरूप कोल जनजाति मानभूम छोड़कर पंचेत क्षेत्र में चले गए थे। तो कोल जनजाति ने नहीं, सबर जनजाति पर जो है, सबर जनजाति के महिलाओं पर जो है घोर अत्याचार हुआ था और सबर जनजाति के जो है महिलाएं जो है मानभूम छोड़कर जो है पंचेत चले गए थे। इसमें जो है ऑप्शन नंबर 1, 3 और 4 सही है, 2 जो है गलत था। तो ऑप्शन नंबर ए है पंचेत राज मानभूम में, अर्थात धनबाद का यह जो है सर्वाधिक शक्तिशाली राज्य था। ऑप्शन नंबर 2 जो गलत था। तो मुगल के कर वृद्धि और तबाही के कारण पंचेत राजाओं ने अधिक दुर्गम और सुरक्षित स्थान के तौर पर जो है टाटी सिल्वी में अपना राजधानी बनाया था। तो टाटी सिल्वी में अपनी राजधानी नहीं बनाया था, झालदा में जो है अपनी राजधानी बनाया था। पंचेत राजाओं ने जो है झालदा में अपनी राजधानी बनाई थी। ऑप्शन नंबर 3 है तो यहाँ के राजा का राज चिन्ह कपिला गाय का पूंछ है, अर्थात चौवर था। यहाँ के राजा का राज चिन्ह जो था कपिला जो है गाय का पूंछ अर्थात चौवर था। साथ ही यहाँ के राजा गोमुख राजा कहलाते थे। यहाँ के जो राजा जो है गोमुख कहलाते थे। यहाँ के राजा जो है गोमुख कहलाते थे। इसमें जो है सभी कथन सही है। तो ऑप्शन 1 है। ऐतिहासिक स्रोतों के अनुसार सिंहभूम के ढालभूम क्षेत्र में ढाल वंश का शासन था और यहाँ जो है व्यापक रूप से नरबली की प्रचलन था। नरबली का जो है प्रचलन था यहाँ पे जो है। ऐतिहासिक स्रोतों के अनुसार सिंहभूम में ढालभूम क्षेत्र में ढाल वंश का शासन था। ढाल वंश के समय जो है नरबली दिया जाता था। ढाल वंश के जब शासन चल रहा था उस समय जो है नरबली की हत्या का हो जाता था, नरबली की हत्या किया जाता था। हो जनजाति के अनुसार हो समुदाय के प्रमुख देवता जो है कौन थे? तो सोंगबोंग थे, सिंगबोंगा। हो जनजाति के अनुसार हो समुदाय के प्रमुख देवता थे सिंगबोंगा के नाम से इन क्षेत्रों का और इन्हीं के नाम पर जो है सिंहभूम रखा गया था। सिंगबोंगा के नाम पर ही सिंहभूम रखा गया था। सिंह वंश के पारिवारिक इतिहास ग्रंथ जो है वंशाप्रभा लेखन के अनुसार इस क्षेत्र में सिंह वंश के 2 शाखाओं ने शासन किया था। इस वंश के शासक जो है राजस्थान के राठौर राजपूत के वंशज थे। इस कथन में 2 और 4 सही है, 2 और 4 सही है। तो इस राजवंश में कुल जो है 13 राजाओं ने शासन किया था। इसमें जो है 13 राजाओं ने शासन किया था और इनके पश्चात इस वंश में युधिष्ठिर
काशीराम सिंह, पदच्युत सिंह एवं जगन्नाथ सिंह ने जैसे कई राजाएं थे। सिंह वंश जो है सिंह वंश में जो है कुल कितने राजाएं थे? तो 13 राजाएं थे सिंह वंश में। सिंह वंश के समय कुल 13 राजाएं थे और इसमें जो है इनके प्रसिद्ध राजा थे युधिष्ठिर, काशीराम सिंह, अच्युत सिंह और जगन्नाथ सिंह। और सिंह वंश की पहली शाखा की स्थापना 8वीं सदी में हुआ था। सिंह वंश की जो है पहली शाखा कब हुआ था? 8वीं सदी में। किसने किया था? तो दर्पनारायण सिंह ने ही, काशीनाथ ने किया था। सिंह वंश की जो है पहली शाखा काशीनाथ ने स्थापित किया था और दूसरी शाखा को नारायण सिंह ने। सिंह वंश के पहली शाखा जो है 8वीं सदी में हुआ था और दर्प नारायण सिंह ने जो है नहीं थे इसमें पहली शाखा। दर्प नारायण सिंह जो दूसरी शाखा स्थापित किया था। पहली जो है काशीनाथ ने। पहली शाखा काशीनाथ, दूसरी शाखा नारायण सिंह ने। पहली काशीनाथ है, दूसरी नारायण सिंह ने। इनमें जो है सभी सुमेलित हैं। तो 1368 में बागदेव सिंह ने रामगढ़ राज्य की स्थापना की। बागदेव सिंह आरंभ में नागवंशी शासकों के अधीन थे। जो बागदेव थे नागवंशी राजा के अधीन थे, परंतु बाद में नागवंशी राजाओं से मतभेद हो गया और यह जो है स्वतंत्र राज्य की स्थापना कर लिए थे। इस वंश के राजाओं ने अपने राज्य को सुरक्षा के लिए जो है समय समय पर जो है 6 राजधानी जो है बनाया था। इनकी प्रथम राजधानी सिसिया थी। इनकी जो है प्रथम राजधानी जो है सिसिया और अंतिम पूछेगा तो पद्मा थी। पहला राजधानी सिसिया था और अंतिम लास्ट था पद्मा। राजा और राजधानी इसमें जो सुमेलित करना है। तो बागदेव सिंह की राजधानी थी सिसिया। हेमंत सिंह की राजधानी थी बादम। दलेल सिंह की राजधानी थी रामगढ़ और तेज सिंह की राजधानी इचाक था। लास्ट क्वेश्चन है। तो 1 2 3 सही है, जो 4 गलत था इसमें। तो खरगाडीह राजवंश की स्थापना 15वीं शताब्दी में हजारीबाग क्षेत्र में हंसराज देव ने किया था। खरगडीह राजवंश की स्थापना 15वीं शताब्दी में हुआ था, हजारीबाग में हुआ और किसने किया था? हंसराज देव ने किया था। हंसराज देव ने 15वीं शताब्दी हजारीबाग में खरगडीह राजवंश की स्थापना किया था। और हंसराज देव मूलतः दक्षिण भारत के ब्राह्मण थे और इन्होंने उत्तर भारतीय ब्राह्मणों के साथ जो है वैवाहिक संबंध स्थापित किया था। यह दक्षिण भारत के ब्राह्मण थे लेकिन उत्तर भारत में आकर जो है अपना शादी रचाया था। हंसराज देव ने हजारीबाग के बदावत जाति को पराजित कर खरगडीह राज्य स्थापित किया था। हंस राजदेव ने जो है हजारीबाग के बंदावत जाति को हराया और जो है खरगडीह राज्य के स्थापित किया था। और कुंडा रियासत जो है पलामू क्षेत्र में स्थित है? तो नहीं, कुंडा रियासत जो है हजारीबाग में स्थित है। कुंडा रियासत कहाँ है? तो हजारीबाग में है।